हेलो दोस्तों। आरआरबी ग्रुप डी में आपको बता दूं, मैथ्स में सबसे ज़्यादा रेशियो से क्वेश्चन बन रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन, और बहुत ही इजी बन रहे हैं, और स्टूडेंट से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। तो आपको बता दूं, मैं सारे पैटर्न के क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। 4 से 5 पैटर्न के क्वेश्चन बन रहे हैं रेशियो में, और कैसे सोल्व करना है पूरे ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को हल्के में बिल्कुल भी ना ले। कैसे आपको कम से कम समय में क्वेश्चनों को उड़ाना है, वो पूरी स्ट्रेटजी बताई दी जाएगी। बस बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। यदि ए बी बराबर ये रेशियो दे रखा है, बी सी बराबर ये दे रखा है, तो ए बी सी क्या होगा। सबसे पहले देखिए, अगर आप ऑप्शन से चलना चाहते हैं तो ऑप्शन से आप सोल्व कर सकते हो। ऑप्शन से कैसे, आप किसी भी रेशियो को उठाइए। देखिए यहाँ जैसे यहाँ पर बी और सी दे रखा है, तो मैं सी का रेशियो देख रहा हूँ, तो 9 9 से कटने वाला देखिए कौन कौन से ऑप्शन है। तो 9 7 63, 9 8 72, 9 8 72, मतलब हमारा बी ऑप्शन खत्म हो गया। बी ऑप्शन मतलब ऑप्शन ये खत्म हो गया, ये आंसर नहीं होगा। अब हम ये 8 को उठाते हैं। 8 को उठाते हैं तो 8 का देखिए, 8 से घटने वाला ऑप्शन देखिएगा, 8 तो 56, 8 64, ये 63, ये 63 तो आता ही नहीं, तो ये 2 खत्म हो गए। अब तीसरा तीसरा आप देखिएगा, फिर उठाइए। यहाँ पर कौन सा उठा लेते हैं, यहाँ पर इसमें से देखिए 7 का उठा लेते हैं। बी हमारा 7 होना चाहिए, 7 से कटने वाला, तो बी हमारा 7 से कटने वाला, देखिए बी 7 से कटने वाला कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर बताइए। बी हमारा 7 से होना चाहिए। आंसर बताइए क्या होगा इसका। देखिए, तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, 7 8 56, मतलब पहला ऑप्शन है 7 से कट रहा है। क्या सी वाला ऑप्शन कट रहा है, नहीं कट रहा। मतलब कौन सा राइट आंसर, डायरेक्ट ऑप्शन ए होगा कि राइट आंसर हो जाएगा ना। बहुत ही सिंपल। देखिए मैंने आपको 5 सेकेंड में क्वेश्चन उड़ाना सिखा दिया। बस आपको ऑप्शन बता दूं, यहाँ पर जो रेशियो दिया रहा है उसी को काटना है आपको। अगर आप सीखना चाहते हैं कि कैसे करना है, तो मैं आपको बेसिक भी बता देता हूँ। देखिए, आपको सीधा अनुपात लेना है, ए अनुपात बी का रेशियो दे रखा 3, यहाँ पर 5:7, और बी अनुपात सी का दे रखा है 8:9, ठीक है। आपको एबीसी का निकालना, तो हमेशा याद रखिए पहले वाले का पहले के साथ में गुना करना है। 8 सत्तू कितना हो जाएगा यहाँ पर, 8 सत्तू 56, नहीं यहाँ पर पहले देखिए 8 और 5 दे रखा, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 8 पंजे क्या हो जाएगा 40, ठीक है। उसके बाद क्रॉस में करना है, क्रॉस देखिए इस तरह से गुना करना है। 7 का 8 में करूँगा तो 8 सत्तू 56, 8 सत्तू 56, पहले वाले का पहले के साथ गुना, और दूसरे वाले का नीचे वाले का बी के साथ पहले के साथ गुना, तो 8 सत्तू 56 ये हो गया। और लास्ट में गुना, तो सत्तू 9 7 63, 9 7 63। देखो ऐसे भी क्वेश्चन सोल्व हो गया है, इससे भी आंसर आ गया है। बहुत ही सिंपल है। मैंने अभी आपको क्या बताया, एक बार और फिर से बता देता हूँ। पहले वाले का पहले के साथ 8 8 पंजे 40, ठीक है। वो दूसरा दूसरा देखिए, फिर यहाँ पर दूसरे वाले का नीचे वाले के पहले के साथ इस तरह से क्रॉस में करना है, तो 8 सत्तू 56 हो जाएगा। और लास्ट के साथ 9 7 63, बस ऐसे करना है। बाकी आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत ही बार पूछे जा रहे हैं, याद रखिए ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। बस आपको डायरेक्ट कैसे करना है उस पर मैं सिखाऊंगा आपको। देखिए 570 रुपये को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को बी से 50% अधिक, बी को सी से 50% अधिक मिले तो बी को कितना मिला। ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करना है। तो आपको देखिए, सबसे पहले आप कुछ भी नहीं इसमें ज़्यादा ध्यान लगाना है। आपको सबसे पहले देखना है कि लास्ट में क्या दे रखा है। यहाँ पर दे रखा है बी को सी से 50% अधिक मिले, तो मैं सभी को तोड़ लिया। देखियो मैं रेशियो से भी कर सकता हूँ और ऐसे भी कर सकता हूँ। 50% अधिक मिले सी से, तो सी को मतलब 100 मिले मान लो, तो सी से 50% अधिक मिले तो इसको 150%। बात समझ रहे हो, 50% क्या होता है, 100 का 50% अधिक का मतलब क्या होता है, 150 होता है। ए की बात करता हूँ। अब ए का क्या दे रखा है, ए को बी से 50% अधिक मिले, बी को 50% अधिक मिले, मतलब ए को बी से, तो यहाँ पर बी का कितना है 150, इसका 50% अधिक नहीं मिले, तो ये क्या हो जाएगा 150/100 होगा कि नहीं होगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 25 गुना 25, 15 गुना 15 करूँगा तो 225 होगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। बस ये निकल के आएगा 225। आपको लगता है तो काटा पीटी कर लो आराम से, 25 से कर जाए, 25 से कट रहा है, 25 नंबर की 225, रुकिए 25 नंबर की 225, 25 पंजे 125, 25 छक्का 150, वो 25 चौको 100, ये रेशियो में कट गया है। हमको निकालना क्या, बी का कितना हिस्सा है। तो टोटल हमको एबीसी का ये दे रखा है टोटल हमको, तो 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, 15 और 4 कितना हो जाएगा, 15 और 4 कितना हो जाएगा 19। वो टोटल 19 दे रखा, लेकिन हमको 19 की वैल्यू कितनी दे रखी, 570।
दे रखी है। हमको निकालना बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा क्या दे रखा है, गुना कर देंगे बी के साथ। तो बी का क्या दे रखा है यहाँ पर 6, क्या दे रखा है 6, तो 6 बस। अब इसको मैं शॉर्ट भी बताऊंगा। 19 का टेबल लीजिए, 57 आ रहा है क्या, 19 शून्य 57, 19 शून्य 38, 19 3 57, 19 3 57, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या निकल के आएगा, 30 गुना 6 के साथ करूंगा तो कितना हो जाएगा, 6 के 6 12 6 18, तो क्या आंसर आ गया 180। अब इसको शॉर्ट में कैसे करना वो आपको बताता हूँ। देखिए हमने निकाल के लाए छः, छः छः आया ना बी का हिस्सा, तो छः जो आया है बी का हिस्सा। आप देखिए इस कभी कभी हमेशा याद रखना है आपको कि सबसे पहले देखना पड़ेगा आपको कि ये छः जो लग रहा है वो कट रहा है कि छः से। तो देखिए इसमें ऑप्शन में 3 दे रखा है, तो ये तीनों है, तो आपको डायरेक्ट सोल्व करना पड़ेगा ऑप्शन के हिसाब से, आपको तब चलना पड़ेगा जब डिफरेंस देखने को मिले, ठीक है। तो ये इसका आंसर 180 आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि उनके वर्गों का अंतर 28 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, और 90% स्टूडेंट इसका आंसर गलत निकालते हैं। हमेशा याद रखनी है इसको कैसे करना वो आपको समझाता हूँ। देखिए दो संख्याओं का अनुपात ये दे रखा है, उनके वर्गों का अनुपात 28 दे रखा है, तो कैसे करना है। सबसे पहले क्या क्या दे रखा है, वर्गों का अनुपात दे रखा है, वर्ग का अंतर दे रखा है, मतलब ये तो वर्ग नहीं है, पहले इसे संख्या बनाने पड़ेगा। तो मैं संख्या बनाऊंगा, देखिए ये अनुपात दे रखा है, तो संख्या बनाने के लिए मैं लिख सकता हूँ 3x और 4x, ये संख्या बन गई मेरी। तो उन इनके वर्गों का अंतर दे रखा है, तो वर्ग करेंगे, इनका वर्ग करिए कितना हो जाएगा, इनका वर्ग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 3 का 9 एक्स स्क्वायर, और 4 का हो जाएगा 4 चौको 16 एक्स स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। तो इनके अंतर क्या दे रखा है यहाँ पर, इनके देखिए यहाँ पर मैं बड़ी, आपको हमेशा याद रखना है बड़ी छोटी से मतलब ये रहता है इसमें अंतर में। तो यहाँ पर है इनका अंतर वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 28 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर 16 में से 9 कम करूंगा तो क्या आ रहा है 7 एक्स स्क्वायर, 7 एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर क्या दे रखा है 28 दे रखा है। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना जाएगा, सचोक 28 मतलब 4 आ रहा है, तो एक्स के बराबर कितना निकल के जाएगा, एक से स्क्वायर बराबर 4 है, तो किसके 2 का स्क्वायर है ना, तो 2 आ गया। हमारे कितने निकल के आ गए 2, एक से बराबर कितना निकल के आ गए 2। अब ये 2 निकला है, हमको क्या चाहिए 100, और मतलब 100, यहाँ पर 100 की वैल्यू निकल गई, तो हमको डायरेक्ट संख्या बताना है, तो हमको कितने निकाल के लाए 2, तो 3 गुना 2 करूंगा तो 6 हो जाएगा, 4 गुना 2 करूंगा तो 8 आ जाएगा। आया कि नहीं, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं आपको वो बताता हूँ। देखिए क्या कर देते हैं, वो डायरेक्ट कर देते हैं कि 3 और 4 में डायरेक्ट अंतर निकालते हैं, तो एक का अंतर आया, एक का 28 होता है, और इसके साथ गुना कर देना, ये सब चीज़ें कर देते हैं तो गलत हो जाता है। और स्टूडेंट क्या करते हैं, चलो वर्ग भी कर दिया, वर्ग भी कर दिया, तो एक से स्क्वायर बराबर 4 आया ना, तो सीधा वो 4 रख देते हैं एक से की जगह, एक से की जगह 4 रखेंगे तो 4 3 12 और 4 चौको 16, और ये आंसर दे देते हैं 12 और 16, ये वाला आंसर लगा देते हैं, लेकिन गलत है बहुत सारे स्टूडेंट। तो याद रखना है आपको, पूरे क्वेश्चन को सही से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है एबीसी के आय का अनुपात ये दे रखा है, उनके व्यय का अनुपात ये दे रखा है, प्रत्येक व्यक्ति 500 रुपये बचत करता है, तो एक ही आय कितनी है। देखिए बहुत सिंपल है, ABC 3:4:5, तो मैं यहाँ पर रुकिए, एक एक काम करता हूँ, आपको पता होना चाहिए ये आय का अनुपात दे रखा है, आय का, ठीक है, आय मतलब इनकम का, 3:4:5, आपको पता होना चाहिए। हमारे पास जैसे 500 रुपये, ठीक है, 500 रुपये हमारी आय है, हम कमाते हैं, और 500 रुपये में से आप कुछ पैसा खर्च कर देते हैं, तो फिर अगर मैं कुछ पैसा खर्च कर देता हूँ, तो जैसे मैं मान लीजिए 500 रुपये मेरे पास है, और 500 रुपये में मैंने 300 रुपये खर्च कर दिए, तो आपकी बचत कितनी निकली, 200 रुपये निकली कि नहीं निकली, निकली ना, बस ये ध्यान रखना है। तो आपको देखिए आय का अनुपात ये दे रखा है, वो व्यय का अनुपात दे रखा है 2:3:4, ये दे रखा है। तो देखिए मैं अगर बचत निकालना चाहता हूँ तो बचत क्या हो जाएगी, ये हमारे खर्चे हैं, ये खर्चे, तो आय में से खर्चे कम करूंगा तभी मेरी बचत निकलेगी। तो अगर अनुपात समान है, तो अगर अंतर समान है, 3 में से 2 गई 1, 4 में से 1 है, 5 में से 1 मतलब 1 है, तो ये एक एक बचत है। लेकिन हमको एक थोड़ी दे रखा है, हमको कितना दे रखा है, प्रत्येक व्यक्ति 500 रुपये बचत करता है, तो एक की वैल्यू कितनी है 500, तो हमको एक ही आय बताना है, तो एक ही आय कितनी दे रखी, 3 दे रखा ना, तो 5 का गुना 3 में करूंगा तो कितना जाएगा 15, 15 वो 2 जीरो ये है, तो 1500 आ गया कि नहीं आ गया, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ये बहुत सिंपल है, आंखों आंखों में कर सकते हो इसको। क्वेश्चन दे रखा है दो व्यक्ति ये अनुपात दे रखा है, उनके खर्चे का अनुपात ये दे रखी है, भाई क्रमशः 2600 1800 रुपये बचत करते हैं, तो उनकी आय कितनी होगी। देखिए जब भी हमेशा ही मैं बस लास्ट क्वेश्चन है ये, और मैंने ये 5 टाइप का आपको बता दिया है, 2600 और 1800 रुपये बचत करता है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना वो आपको मैं बता देता हूँ। आय दे रखा है हमको, आय का अनुपात 5:3,
यहाँ पर और किसका खर्चे का अनुपात दे रखा है, खर्चे का अनुपात दे रखा है 9:5। ठीक है। अब आपको देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है कि वो 2600 रुपये और 1800 रुपये बचत करती है। अगर आपको बचत अलग अलग दिया हो, अगर बचत अलग अलग दिया हो तो फिर उसको कैसे करना वो आप समझिए। 2600 रुपये दे रहे, नीचे लिख लेना 2600 या 1800। ठीक है। और अब क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना। जो खर्चे का आया है तो सबसे पहले इसके साथ इसका गुना करना, इसका इसके गुना करना। गुना करिए तो यह 18 का गुना 9 में करिए, कितना आ रहा है देखिए। 9 का गुना 18 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 162 आ रहा है ना। देखिए 9 8 72, 9 और 7 16, 162। ठीक है, 162 आया। तो इसको यहाँ पे लिखता हूँ, इसका अनुपात इस साइड लिखिए 162 माइनस करेंगे और 26 गुना 5 करेंगे तो कितना आ रहा है, 6 पंजे 30 और 5 10 10 10 3 13 13 13, तो 13 और 00 मतलब 13,000। मतलब 16,200 में से 13,000 कम करना। 16,200 में से 16,000, देखिए यहाँ पर कम कर रहा हूँ मैं। 16,200 में से 13,000 कम, कितना हजार कम करना, 13 ही आया था ना। कम करिए, कितना आ रहा है, 13,000। 0,0,2,3 3200 आया। कितना आया, 3200। ठीक है, 3200 आया। 3200 को अलग रखिए आप। ठीक है, यहाँ पर मैं 3200 लिख देता हूँ, जगह कम है, यहाँ 3200 लिख दिया हूँ। ठीक है। अब देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, आय का बचत के साथ, आय का खर्चे के साथ गुना करना है, तिर्यक गुना। मतलब इस तरह से गुना करना। तो देखिए 9 इसका इसमें गुना करूँगा, 9 27, 5 गुना 5 करूँगा 25। तो 27 में से 25 कम करूँगा, कितना आ रहा है, 27 में 2 2, तो 2 की वैल्यू क्या दे रखी है हमको, 3200। देखिए सबसे पहले इसका गुना इसमें करूँगा तो वो अंतर निकालिए गुना करने के बाद, और उसके बाद इसका गुना इसमें करिएगा और उसके बाद अंतर निकालिए, और दोनों को रेशियो को बराबर ले लेना है। तो दो दो का वैल्यू क्या दे रखी है, 3200। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1600 होगी। 1600। अब निकालना है क्या, आय क्या होगी, आय क्या होगी, तो दोनों की आय क्या होगी। तो 16 गुना 5 करूँगा तो देखिए 16 आय का दे रखा है ना 5 और 3। 16 गुना 5 करूँगा, 16 पंजे 80, मतलब 8,000। एक ही आय कितनी, 8,000। और 16 गुना 3 करूँगा तो 4800, कितनी होगी, 4800। तो आंसर आ गया कि नहीं, देखिए ऑप्शन है। इस तरह से आपको करना है। मैंने आपको समझा दिया। 5 टाइप लेकर आया इसलिए क्योंकि 5 में से क्वेश्चन बन रहा है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपको क्लास कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।